इसी एक बात को सदा स्मरण रखना है, जो यहां तक लेकर आया है फिर वो आगे भी लेकर जाएगा, वो बीच में नहीं छोड़ेगा। कई बार आपसे मैंने कहा भाई सुख भी आएगा धक्का मारेगा, दुख भी आएगा धक्का मारेगा, पर साधक कैसा हो, बोले रहे आसन का पक्का और सहे सब ही का धक्का। जैसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं ढीठ होकर पड़ जाना, तो ऐसे यहां पर ढीठ होकर पड़े रहो। अच्छा मैं नहीं कह रहा, कबीर जी ने कहा है द्वार धनी के पड़ रहो, धक्का धनी का खा, एक दिन धनी निवाजी है, द्वार छाड़ नहीं जा। किसी गुरु को अपने शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बनाना हो तो हमने ऐसी व्यवहार में देखा कि गुरुदेव बड़ी परीक्षा लेते हैं पहले शिष्य की, कि भाई ये हमारा उत्तराधिकारी बनने योग्य है कि नहीं है, ये जो महत् कार्य है ये इसका निर्वाह कर सकेगा कि नहीं, ये सब उत्तरदायित्व निभा पाएगा कि नहीं पाएगा, तो उसकी परीक्षा ली जाती है। ऐसे ये कार्य भगवान ने दिया है प्रकृति को, वो ठोक पीट कर आपको देखेगी। इसलिए मैंने कहा कि ढीठ होके पड़ जाओ। यहां पर आ गए, अरे इतनी बात तो संसार का ही एक व्यक्ति कह देता है कि तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। अब आ गए तो भाई पड़े हैं यहां। सदा से संत कहते आए हैं कभी तो लाडली पूछेगी कौन परो दरबार। टूटे फूटे शिव मंदिर में जाकर पड़ गए ना नरसिंह मेहता, सब ओर से जब द्वार बंद हो गए। अच्छा एक महादेव है जिनका द्वार 24 घंटे खुला रहता है, वहां पर शयन नहीं होता। शिव का अभिषेक आप कभी भी कर दो, आधी रात को जाकर कर दो, निशीथ पूजन होता ही है महादेव का, तो शिव पूजन का समय ही है वो, निशीथ काल में पूजन होता है। महादेव का द्वार कभी बंद नहीं होता। तो सब द्वार बंद हो गए, गांव के बाहर टूटा फूटा शिव मंदिर, अब वहां जाकर पड़ गए। अब भक्त तो थे, पड़े पड़े भगवान नाम का उच्चारण करें, कीर्तन करें। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते। जगदम्बा महामाया को दया आई, अब वो जननी है ना, जगत जननी है, माता को दया आई। कहा भगवान शंकर से जाके, अरे ये जीव 4 दिन से आपके द्वार पर पड़ा है, इसकी सुध नहीं लोगे तो तुम्हारा अपयश होगा। इसको कुछ हो गया, इसके प्राण निकल गए, ये भूखा प्यासा पड़ा है, किसी से कुछ ग्रहण भी नहीं कर रहा, किसी से कुछ स्वीकार भी नहीं कर रहा। बोले ये भूखा प्यासा यहां पर पड़ा है, अगर इसके प्राण निकल गए तो आपके द्वार पर एक जीव मर गया, आपका अपयश होगा। जाइए इस जीव की सुध लीजिए। तो महादेव आए, महादेव आए तो सीधे कहां पहुंचा दिए, रासमंडल में पहुंचा दिए, युगल का सानिध्य प्राप्त करा दिया। एक बात यहां जरूर देखने की है कि नरसिंह किसी और से कुछ स्वीकार नहीं कर रहे थे, सब ओर से निराश होकर और महादेव के चरण पकड़ लिए, भाई अब तो जो लेंगे आपसे ही लेंगे, और किसी से कुछ स्वीकार नहीं किया। इसलिए कबीर कहते हैं द्वार धनी के पड़ रहो। अच्छा ये और बता रहे हैं धनी के ही द्वार पर पढ़ना, भिखारी के द्वार पर जाकर पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। कहा था ना मैंने आपसे, शरण्य समर्थ ना हो तो शरणागति निष्फल हो जाती है। और ढूंढो तीनों लोकों में धनी कौन है। अभी परसों इस विषय पर हमने चर्चा की। तीनों लोकों में दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। धनी तो एक है भाई, एक। भगवत गीता में भगवान ने इसकी स्पष्ट घोषणा कर दी, मैं ही हूं भाई। आगे श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में भगवान कहेंगे मैं ही हूं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। भगवान ने कहा अर्जुन ये जो सब तुझे दिखाई पड़ता है इसके आदि मध्य और अवसान में मैं ही हूं। कहा ना भगवान ने, बोले अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मेरी मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख,
सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। सृजन फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। मुट्ठी खोल कर दिखा दिया भगवान ने, भूत भविष्य वर्तमान सब, बोले मुट्ठी में तीनों काल देख, दिखा दिया भगवान ने, उस विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया। यद्यपि अर्जुन बहुत देर कर नहीं पाए, बोले हाँ हमको वही ठीक है। भगवान ने कहा लो हम तो तुमसे कह ही रहे थे, ऐसे ही मान जाते मेरी बात, इतना परिश्रम क्यों कराया हमसे। पर जीव है ना भाई, जीव है, संशय उसके स्वभाव में है, और भगवान ने अनुभव करा दिया। तो धनी तो भाई एक है, दूसरा है ही नहीं, एको हम द्वितीयो नास्ति। तो उस धनी के द्वार पर पड़ जाओ और फिर पड़े रहो। कह रहे धक्का धनी का खाओ, और यहां धक्के से तात्पर्य क्या है? तुम रोज जाओगे, नहीं मिलेंगे तुमसे। अब जैसे किसी से मिलने आप उसके यहां जाओ, अब वो किसी से कहला दे भाई आज नहीं मिलेंगे कल आना, कल जाओ बोले आज नहीं मिलेंगे कल आना। अब ढीठ तो वो है भाई जो रोज पहुंच जाए, जो निराश हो जाएगा उसको तो मिलेगा नहीं कुछ। लेकिन जो बिल्कुल ढीठा ही है, थका ही नहीं रहा है, वो कह रहे कल आना, ठीक है कल आएंगे, कल आना कल आएंगे, तो धक्का भी खा रहा है। कह रहे एक दिन धनी निवाज है, कह रहे बस द्वार छाड़ नहीं जाओ। अरे छोटी मोटी कमाई हुई वस्तु किसी को देनी हो तो वो परीक्षा लेता है, ये तो परम वस्तु है। ना उपजय ना बीन से संतन सुखदाई, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगा। तो पुरुषार्थ यही है भाई, गुरु की आज्ञा में रहें, गुरुजनों के अनुकूल, उनकी भाव भावना, उनके द्वारा दी गई भजन भावना के अनुकूल हमारा जीवन बने। हम अपने आप को उस ज्ञान प्राप्ति के योग्य बनाएं, स्वयं को पात्र बनाएं।